Hello everyone, in this video we wanna discuss important questions of Unit 4 Limited Liability Partnership 2008 of Business Law. So the first question says, explain the procedure in effect of conversion of partnership into LLP as per the LLP Act 2008. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोसीजर समझाना है. पूरा प्रोसीजर हमने करा था ना कि पहले एलिजिबिलिटी क्या है, देन पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद कि इफेक्ट क्या आएगा, मतलब आफ्टर कन्वर्जन इफेक्ट क्या आएगा कि जो सारे पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स थे अब वो LLP के पार्टनर्स हो गए और LLP के एक अपनी खुद लीगल एंटिटी हो गई है, डिफरेंट फॉर्म पार्टनर्स हो गई है. अगर कोई भी उसे स्यू करेगा तो LLP को करेगा. तो सारे जो LLP के आप फीचर्स होते हैं ना वो यहाँ पे लिख सकते हो. आफ्टर कन्वर्जन के जो इफेक्ट्स में लिखना है. ठीक है. द नेक्स्ट इज कोर्ट कैन वाइंड अप एन LLP ऑन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड कमेंट. तो यहाँ पे जो है हमने पहले एक लास्ट में जो हमने वाइंडिंग अप वाला वीडियो किया है LLP का, उसका लास्ट पार्ट, ठीक है, वो आपको करना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कि जो हमने करा था ना कि जब कंपलसरी वाइंडिंग अप होती है बाय द कोर्ट तो 5 to 6 हमने पॉइंट्स किए थे. तो हमने लास्ट किया था कि कोर्ट कैन वाइंड अप LLP ऑन जस्ट इन इक्विटेबल ग्राउंड्स. तो वो सारे पॉइंट्स जो अंडर इस पॉइंट के अंडर आ रहे थे ना, सब पॉइंट्स, वो आपको यहाँ पे समझाने हैं, उसी को एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं लिखना. सबसे पहले तो आप स्टार्ट करोगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कोर्ट कैन गिव कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑर्डर टू LLP एंड फिर जो हमने सारे पॉइंट्स किए थे उसको आप चाहो तो लिख सकते हो कि दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ LLP ऑर्डर कैन बी इशूड बाय द कोर्ट. और फिर जो लास्ट पॉइंट इन्होंने पूछा है एग्जैक्टली जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स वाला, तो वो आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा. ठीक है. मतलब जो बाकी अदर पॉइंट्स हैं, इट इज नॉट कंपलसरी टू राइट दैट पॉइंट्स, लेकिन अगर आपको लगता है कि यस यू रिमेंबर द पॉइंट्स और इससे आपका आंसर और अच्छा हो सकता है तो यस आपको लिखना चाहिए. लाइक अगर मैं होती तो यस डेफिनेटली मैं लिखती, ऐसे ही स्टार्ट करती अपना आंसर कि कोर्ट कैन वाइंड अप LLP सॉरी उसको जो कोर्ट वाइंड अप करता है LLP को बोलता है तो उसे कंपलसरी वाइंडिंग अप बोलते हैं और कंपलसरी वाइंडिंग अप के ये सिचुएशंस होती हैं. और फिर जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है इट इज ट्रू कि कोर्ट जो है उसे जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स पे बंद कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है. एंड फॉलोइंग आर द पॉइंट्स जो इक्विटेबल एंड जस्ट वाले ग्राउंड में आते हैं. ठीक है. तो आपको पूरे एक आंसर कंप्लीट लगेगा और अच्छा लगेगा. देन नेक्स्ट इज who can be appointed as designated partner in an LLP, also discuss the procedure of his appointment. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर पहले बताओगे कौन बन सकता है, ठीक है, और फिर उसकी प्रोसीजर्स. ये जो आंसर है आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो. जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात की गई है दोनों क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले आप समझा दो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं, है ना, जो सारी हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स देखते हैं LLP की. सिर्फ 2 लाइन में समझा दो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं. फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट बता दो और उसका प्रोसीजर बता दो कि वो कैसे उनको हम अपॉइंट करते हैं, कि सारे पार्टनर एक साथ बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कौन हमारे LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे. ठीक है. इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो कि हमारे पास एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिसमें से एक हमारा इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए. ये चीज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो while you are writing what is designated partner. ठीक है. एलिजिबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर लिख सकते हो उसमें. Then next, how does an LLP differ from LLC? LLP और LLC का हमने डिफरेंस काफी अच्छे से किया हुआ है, तो वही एग्जैक्ट टैबुलर फॉर्म में करोगे यहाँ पे भी, क्योंकि साफ साफ आपसे सीधा डिफरेंस पूछा है. ठीक है. अगर ऐसे गिवन होता कि व्हाट इज LLP, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम LLC, तो पहले आप LLP समझाते, उसके फीचर्स लिख देते, फिर आप टैबुलर फॉर्म पे आके उनका डिफरेंस लिखते. ठीक है ना. अब यहाँ पे डायरेक्ट आपसे डिफरेंस पूछा है तो जरूरी नहीं है कि आप पहले LLP समझाओ. यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आप डिफरेंस पे जाओ, टेबल बनाओ और डिफरेंसेस स्टार्ट कर दो. दैट्स इट. देन हाउ इज LLP डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म. जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती है और LLP का जो भी डिफरेंस हमने किया है, यहाँ पे भी अगेन आपको टैबुलर फॉर्म में ही लिखना है. Then next, write briefly the procedure for conversion
ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू एन एलएलपी। तो जब भी आपसे प्रोसीजर पूछा जाएगा ना, आप डायरेक्ट प्रोसीजर पे मत जाना, सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी लिखना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी में आपको सिर्फ 2 लाइन ही तो लिखनी है कि जो सारे एलएलपी के पार्टनर्स हैं वो कंपनी के पार्टनर्स हो जाएंगे, उसके असेट्स और लाइबिलिटी जो एलएलपी के हैं वो कंपनी के हो जाएंगे, एंड फिर हियर कम द प्रोसीजर, फिर जो भी प्रोसीजर है वो लिख दो। फिर प्रोसीजर के बाद इफेक्ट भी लिख सकते हो, इफेक्ट भी तो 2-3 लाइन ही है, तो उससे पूरे कंप्लीट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट करो तो इट्स बेटर। Okay, then next is explain the eligibility conditions for becoming a partner of an LLP। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो 3 कंडीशंस थी ना हमारी कि कौन एलएलपी का पार्टनर हो सकता है। एक तो लाइक साउंड माइंड का इंसान होना चाहिए, और 2 हमारे 2 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पर्सन हमने किए थे, तो वो तीनों चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। Then next is explain the procedure for change of registered office of an LLP। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर समझाना है, ये भी हमने काफी डिटेल में किया है, और आपको वैसे ही डिटेल में ये आंसर लिखना पड़ेगा कि अगर आपको विद इन द स्टेट चेंज करना है तो क्या क्या आपका प्रोसीजर होगा, और अगर आपको बिटवीन द स्टेट्स चेंज करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो आपको दोनों चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे गिवन होता है कि अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एलएलपी का विद इन द स्टेट चेंज करना है, तो सिर्फ आप विद इन द स्टेट वाला प्रोसीजर ही करते। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द विसल ब्लोअर अंडर एलएलपी एक्ट। तो यहाँ पे आपसे प्रोटेक्शंस पूछें, लेकिन जब भी आपसे प्रोटेक्शन भी पूछें तो आप स्टार्ट करोगे अपना आंसर कहाँ से, कंसेप्ट से। सबसे पहले आप समझाओ कि एक विसल ब्लोअर क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी प्रोटेक्शंस जो हैं हमने की हैं 3 पॉइंट किए हैं, वो तीनों पॉइंट आपको ठीक से समझाने होंगे। वैसे ये विसल ब्लोअर वाला जो क्वेश्चन है 5 to 7 मार्क्स का आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो इवन इफ इट्स कम फॉर 5 या फिर 7 मार्क्स का, तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। पहले आप उसका कंसेप्ट समझाओगे, देन उसके बाद आप प्रोटेक्शन समझाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यही होता व्हाट डू यू मीन बाय विसल ब्लोअर, तो वहां पर भी आप पहले विसल ब्लोअर समझाते और उसके बाद फिर आप प्रोटेक्शंस लिखते। ठीक है, नेक्स्ट, discuss the content of the incorporation document of an LLP। discuss the legal effect of incorporation of an LLP। तो यहाँ पे देखो incorporation और conversion का हमने देखा था 90% जो कंटेंट है सेम ही है ना। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले क्या करोगे, पूरा incorporation डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं हमने डिस्कस किए हैं वो लिखोगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो स्टार्ट करोगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, फिर उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, देन उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के जो लीगल इफेक्ट्स ऑफ एन एलएलपी हैं वो लिखोगे। आंसर कंप्लीट। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। होपफुली आपके एग्जाम में अच्छे से हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।